Morning students, today we'll read chapter 8. Chapter 8 is a poem Faithful Friends, means सच्चे दोस्त. Everyone that flatters thee is not friend in misery. Words are easy like the wind, faithful friends are hard to find. Means everyone that flatters thee. फ्लैटर्स का मीन क्या होता है यहाँ पे? जो हमारे दोस्त तो होते हैं लेकिन सिर्फ कब तक, जो हमारी चापलूसी करते हैं. फ्लैटर्स मीन्स चापलूसी करना. और दी, यहाँ पे दी का मीनिंग क्या होता है? जैसे तुम्हारा, तो हर कोई जो तुम्हारी चापलूसी करे. इज़ नो फ्रेंड इन माइजरी, वो तुम्हारा दुख में कभी भी दोस्त नहीं होगा. माइजरी मीन्स दुख में, परेशानी में वो तुम्हारा कभी साथ नहीं देगा, जो सिर्फ तुम्हारी चापलूसी करता है, या फ्लैटर्स. वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड्स. वर्ड्स आर ईजी, कहने के लिए आसान है. लाइक द विंड, जैसे कि हवा आती है और चली जाती है. ऐसे ही जो फ्रेंड्स सिर्फ हमारे फॉल्स फ्रेंड्स होते हैं, वो सिर्फ कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है. इसलिए वर्ड्स आर ईजी, कहना आसान है. फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, लेकिन जो फेथफुल फ्रेंड्स हैं, हमारे सच्चे दोस्त हैं, उन्हें ढूंढना बहुत हार्ड है, मुश्किल है. एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड विल्स thou hast wherewith to spend, but if store of crowns be scant, no man will supply thy want. Now what is the meaning of this stanza? Every man will be thy friend. यहाँ पर thy का क्या मीनिंग है? your means तुम्हारा. जो हर मैन तुम्हारा दोस्त है, हर आदमी, हर कोई तुम्हारा दोस्त है. विल्स दाउ, दाउ मीन्स यहाँ क्या है? दाउ मीन्स है यहाँ यू, मीन्स तुम. हास्ट वेयर विद, हास्ट मीन्स क्या है? हैव. वेयर विद टू स्पेंड, वेयर विद का मीन है यहाँ मनी. टू स्पेंड मीन्स खर्च करने के लिए. विल्स मीन्स है यहाँ जब तक. तो क्या मतलब हो गया इस लाइन का? जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए. हर, तो क्या मीनिंग हुआ इन टू लाइंस का? जब तक हर कोई तुम्हारा दोस्त है तब तक, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं उनके ऊपर खर्च करने के लिए. बट इफ़ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंड, यहाँ पे क्राउन्स का मीनिंग क्या है? कॉइन्स, पैसे. और स्कैंड का मीनिंग क्या है? ख़त्म हो जाना. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? अगर तुम्हारे पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो जाते हैं, नो मैन विल स्पाई दाई वॉन्ट. दाई का मतलब हमें पता है क्या होता है? यू. तो तुम्हारे ऊपर, तुम पर खर्च करने के लिए किसी के पास कुछ नहीं होगा, या तुम्हें देने के लिए भी कुछ नहीं होगा. सो द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा इज़ कि तुम्हारे फॉल्स फ्रेंड्स, मतलब जो ख़राब दोस्त होते हैं, वो सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम उन पर खर्चा करते हो, और जब तुम्हारे पास वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा. ही दैट इज़ दाई फ्रेंड इंडीड, he will help thy in thy need, he will help thee in thy need. If thou sorrow, he will weep, if you wake, he can't sleep. So what is the meaning of first line? Means कि जो अगर कोई तुम्हारा सच में दोस्त है, he will help thee in thy need, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी. अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड सच्चा है, फेथफुल है, तो वो तुम्हारी हेल्प जब तुम्हें उसकी ज़रूरत है ज़रूर करेगा. इफ़ दाउ सॉरो ही विल वीप. दाउ मीन्स क्या है? यू. तो अगर तुम्हें दुख है, सॉरो मीन्स क्या होता है? दुख होना. अगर तुम्हें दुख है, ही विल वीप. वीप मीन्स क्या होता है? रोना. तो वो रोएगा. इफ़ यू वेक ही कांट स्लीप, और अगर तुम जगे हुए हो तो वो भी नहीं सो पाएगा. सो मीनिंग ऑफ थर्ड स्टैंजा इज़ कि अगर कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त है तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा हर तरह से. अगर तुम्हें दुख है तो वो रोएगा, और अगर तुम जगे हुए हो तो वो भी नहीं सोएगा. नाउ फोर्थ स्टैंजा इज़ दस ऑफ एवरी ग्रीफ इन हार्ट ही विल दी डॉथ बियर अपार्ट. These are certain signs to know faithful friends from flattering foe. Thus of every grief in heart means
जो भी दुख, ग्रीफ मीन्स भी क्या होता है, दुख, जो भी दुख तुम्हारे हार्ट में है या दिल में है, जितना भी दुख, वो भी उसका भागीदार होगा। ही विल दी डॉथ बियर अ पार्ट, वो भी उस दुख का भागीदार होगा जो तुम्हारे दिल में है। दीज आर सर्टेन साइंस टू नो, ये कुछ तरीके हैं जिनसे तुम पता लगा सकते हो कि फेथफुल फ्रेंड्स फ्रॉम फ्लैटरिंग फो, कि तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है और फ्लैटरिंग फो कौन है। फो मीन्स क्या होता है, दुश्मन, एनिमी, और फ्लैटरिंग मीन्स जो चापलूसी करता है। कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है और कौन सिर्फ तुम्हारी चापलूसी करता है, कौन सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ रहता है।